हाँ तो भाई राम राम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख संगठन और उनका मुख्यालय कहाँ पर है। सबसे पहले सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? सार्क की फुल फॉर्म है भाई ऐसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है। इनका मुख्यालय कहाँ है? यह है काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल। ठीक है। सदस्य कितने देश हैं? 8। 8 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। एक है अपना अफ़गानिस्तान। ठीक है। अफ़गानिस्तान कब बना था? 2005 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सार्क की ये हुई थी भाई 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है। काम क्या है ये करता है भाई? जो दक्षिण एशियाई जो देश है ना, उनके लोगों को उनके जैसे उनको डेवलपमेंट में बढ़ावा देना और उनके अच्छे गुणवत्ता जो उनकी जीवन है उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक, ये देखो, आर्थिक तौर पे, सामाजिक पे, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, इन क्षेत्रों में ये काम करता है और प्रोत्साहन देता है। ठीक है भाई। अगला जो हमारा है एशियन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछे जाते हैं। एशियन। एशियन की सबसे पहले फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था भाई जो एशिया के प्रशांत के उपनिवेशी देश है ना, उनके बीच में जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे। ठीक है। इनमें कितने देश है? टोटल टोटल देश है 10। जब ये इसकी स्थापना हुई जब कितने देश थे इसमें? कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद में और देश जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है भाई। ये टोटल 10 देश हैं। कई बार इसका आदर्श वाक्य पूछ लेते हैं। आदर्श वाक्य है इसका वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है भाई। 8 अगस्त को, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, इसलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। सचिव कौन है? महासचिव कौन है इसके? काओ किम हाउन। ठीक है भाई। अगला है हमारा WHO। WHO बहुत बार पूछा जाता है। WHO फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर भाई जनेवा। जनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। कब बना था? 1948 में। टोटल सदस्य देश कितने हैं? 194। उद्देश्य क्या है? विश्व भर के देशों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अपना आप जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित होता है ना, जो भी गाइडेंस जारी करता है WHO करता है। जैसे कोविड पर की थी इसने, कोविड को महामारी घोषित किया था, पेंडेमिक घोषित किसने किया था? WHO ने। ठीक है भाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक बनने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ये थी सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है। इसका सदस्य भारत भी है और भारत में इसका जो काम करने का कार्यालय है ना, कार्यालय काम करने का वो है नई दिल्ली में। दिल्ली। ठीक है। ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अगला है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी क्या होती है? ट्रीटी का मतलब होता है संधि। ठीक है। देखो ये लिख रहा है सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा स्थापित एक महासैन्य संगठन है। सैन्य मतलब सेनाएं जुड़ी हुई है इनमें। इन्हें वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं। मैं भी बता रहा था ना कि ट्रीटी का मतलब होता है संधि। ठीक है। इसमें टोटल सदस्य है ना वो 31 है। पहले 30 थे, 31वां जोड़ा गया फिनलैंड, अब टोटल 31 है। ठीक है। ये सोवियत संघ क्या होता है? USSR। पहले रशिया के जब टुकड़े नहीं हुए थे ना तो उनको सोवियत संघ बोलते थे।
ठीक है। तो रशिया जब टुकड़े नहीं हुए थे, सोवियत संघ बोले करते सबसे पहले, तो रशिया सबसे पावरफुल देश था, और अमेरिका, कनाडा और जो पश्चिम यूरोपियन देश है ना, उनको खतरा था रशिया से। रशियन जो आर्मी है बहुत ताकतवर थी भाई पहले ही, जब सोवियत संघ हुआ करता ना, कई देश थे इसमें। अब उनके टूटने के बाद रशिया अलग हो गया, रशिया उनका मेन देश अब भी। ठीक है। देखो स्थापना कब हुई थी, 1949 में अप्रैल में। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम में। ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी भाई बहुत बार आपने पढ़ा होगा, लाइसेंस वगैरह के लिए जाऊँ तो वहाँ पर रेड क्रॉस के लिए फर्स्ट एड वगैरह का जो कोर्स है ना, वो रेड क्रॉस ने ही चलाया था। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे, जनेवा है, जनेवा का स्विट्जरलैंड में। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है भाई कोई भी आपदा आ जाए या कोई किसी आपस में देशों के युद्ध हो जाए, आपदा और युद्ध के समय जो मानव की ज़िंदगी और जो सेहत को बनाए रखना और उनकी सेहत को बचाना, उनके लिए ब्लड का अरेंजमेंट करवाना। ठीक है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हेनरी नाम का था संस्थापक, तो उनका जन्मदिन था। ठीक है। अगला है भाई IMF। IMF क्या होता है, पढ़ा होगा ना IMF। इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC, अमेरिका, USA में। ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1944 में। टोटल कितने सदस्य हैं, 190। ठीक है। अध्यक्ष याद कर लेना भाई, अध्यक्ष अपने काफ़ी कुछ ये करंट की चीज़ करती है, बदलते रहते हैं। सबसे पहले मुख्यालय और उनका उद्देश्य ये याद करो, टोटल कितने देश हैं वो। IMF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुद्रा को देखकर मतलब पैसे का लेन देन होगा ना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब अलग अलग देशों के बीच में, कोष मतलब खजाना। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है भाई जो देश है ना, जितने भी देश इसमें हैं उनमें सुविधाजनक, जो वहाँ के लोग हैं उनको सुविधाजनक सुविधा देना, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। वर्ल्ड बैंक सुना होगा ना, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है भाई वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। ठीक है। कब बना था, 1944 में। टोटल कितने देश है, 189 देश हैं। ठीक है। इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है अजय बंगा। ठीक है भाई। और उद्देश्य क्या है, वर्ल्ड बैंक बनाया क्यों गया था, बैंक का मतलब क्या होता है, लोन देना। ठीक है, हेल्प करना। तो ये जो जितने भी सदस्य देश हैं उनमें कोई पुनर्निर्माण का कार्य हो या कोई वहाँ डेवलपमेंट का कार्य हो, उसमें आर्थिक सहायता देता है। आर्थिक सहायता मतलब लोन देता है ये देशों को, लोन। ठीक है। अगला भाई बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकली कॉरपोरेशन। ठीक है। स्थापना 1997 में। 4 देशों ने मिलकर इसका संगठन किया था भाई, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, बांग्लादेश में है, कहाँ, ढाका। ठीक है। अभी जब इसकी स्थापना हुई टोटल थे 4 देश। अभी करंट में इसके हैं भाई 7 देश। 7 देश कौन कौन से हैं, 4 तो पहले वाले, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। उसके बाद में जुड़ा म्यांमार, बर्मा बोलते हैं जिसे, नेपाल और भूटान। ठीक है। उद्देश्य क्या है भाई, जितने भी देश हैं ना इसमें, जो 7 देश हैं, उनकी सामाजिक प्रगति करना, वहाँ रहने योग्य वातावरण, पोल्यूशन वगैरह। ठीक है। और वहाँ के लोगों के लिए हित में काम करना और व्यापार को बढ़ाना, ये कार्य है बिम्स्टेक का। ठीक है। अगला भाई SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। संघाई से पता चल गया ना, बीजिंग चीन ने बनाया था। स्थापना 2001 में हुई थी। ठीक है भाई। टोटल 8 थे पहले, अभी 9वां जो जुड़ा है वो है ईरान। अभी सदस्य देश है 8, अभी सदस्य देश 8 थे, 9वां ईरान। ईरान को लगा के हो गए 9। कौन कौन से, कजाकिस्तान है भाई ये, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, एम क्या है,
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम है भाई जितने देश हैं ना इनमें शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, सबसे बाद में जो इनका सदस्य बने भारत और पाकिस्तान बने थे 2017 में। ठीक है, अगला ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है भाई? ब्रिक्स नाम से पता लग रहा है, BRICS, 5 अक्षर है, 5 ही देश थे इसमें। पहले कौन कौन से थे? B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, ठीक है, S से साउथ अफ्रीका। जब ये बना था, जब ये 5 देश थे। स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। अभी कितने देश है टोटल? अब कुल देश है भाई 11। ठीक है, कौन कौन से देश बाद में शामिल हुए? UAE, संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना। ठीक है, ये देखो इस प्रकार ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो गई। पहले जब बने जब 5 थे। 5 कौन कौन से थे अभी मैंने बताया आपको, अगर ये याद कर लो भाई, BRICS। B से ब्राज़ील, ठीक है, R से रूस, I से भारत या इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, अगला है ठीक है भाई, अगला है गैट। गैट भी बोलते हैं, गेट भी बोलते हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, काफ़ी बड़ा है जनेवा, जनेवा बहुत बड़ा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। गैट की फुल फॉर्म क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1947 में भाई मिलकर एक प्रस्ताव आया गया था, लेकिन 1 जनवरी 1948 को लागू हो गया। तो उद्देश्य क्या है? जितने भी इसके सदस्य देश हैं ना, उनके में जो टैरिफ लगता है, कोटा, सब्सिडी, उनका सबका सब टैक्स वगैरह हटा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है, टैक्स को कम कर देता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बाधा होती है ना उसको कम कर देता है। ठीक है, अभी क्या है, एक WTO बन गया भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सेम गेट का ही रिप्लेसमेंट है। ठीक है, अभी WTO काम संभालता है इसका। ये आ गया WTO, देखो WTO आ गया ना, पहले था गेट, अब बन गया है WTO। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। ठीक है, काम क्या है? जितने भी सदस्य देश हैं उनमें जो टैरिफ, जो टैक्स लगता है उनको कम करता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बाधा होती है ना, जैसे कम्युनिकेशन गैप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन गैप हो गया, उनको कम करता है, और व्यापार को हैसल फ्री करता है। हैसल मतलब कोई बाधा नहीं होती उनमें। ठीक है, स्थापना 1 जनवरी 1995 को। कहाँ? मोरक्को, सॉरी, हाँ ये रहा ना, मोरक्को के मराकेश में हुआ था। ठीक है, गैट के जितने सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर करके WTO बना दिया। टोटल कितने देश हैं? 163 देश थे पहले भाई, अब हो गए हैं 164। ये पूछ लेते हैं लास्ट में कौन जुड़ा? अफगानिस्तान जुड़ा है। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन। क्या होता है? मतलब रूल एंड रेगुलेशन को कम करना, टैक्स को कम करना, और व्यापार को बढ़ावा देना, ये इनका मुख्य काम होता है। ठीक है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। हाँ, ADB देखो, ADB क्या होता है? ADB, ए से एशियाई, एशियन, D से डेवलपमेंट, और B से बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्षेत्रीय बैंक है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1966 में। हरियाणा जब बना था जब स्थापना हुई थी 1966 में। उद्देश्य क्या है इसका? क्षेत्रीय, जो एशियाई क्षेत्रीय देश है ना भाई, उनके विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला है भाई इंटरपोल। इंटरपोल
इंटरपोल सुना होगा ना, फिल्मों में देखा होगा। इंटरपोल एक पुलिस पुलिस जैसे पुलिस काम करती है ना, ऐसे ही इंटरपोल। इसका जो पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। स्थापना हुई थी भाई 1923 में। कुल सदस्य 194 है। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को सुविधाजनक बनाना और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना। ठीक है भाई, मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में, लियोन्स में। ठीक है, अगली है भाई आपकी अरब लीग। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? मिस्र में। ठीक है, इसे लीग ऑफ अरब भी बोल देते हैं, लेस भी बोल देते हैं। ठीक है, स्थापना 1944 में हुई थी। सदस्य देश 22 है। उद्देश्य क्या है? सदस्य राज्यों के बीच संबंधों को करीब लाना, मतलब उनके लड़ाई झगड़े हैं, युद्ध होते हैं, उनको निपटाना, कम करना। ठीक है, और उनकी रक्षा करना, इनका। अब ये आ गए भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो भाई अगला क्या है? WWF। ये WWF वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हो, इसका फुल फॉर्म है भाई वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ठीक है भाई, इसे पहले विश्व वन्यजीव कोष के नाम जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। उद्देश्य क्या है? विश्व की जैविक विविधता को संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। लोगो पूछ लेते हैं भाई, चीची विशाल पंडा, ये इसका लोगो है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, IOC। ठीक है, IOC हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करना। ठीक है भाई, ये इसका लोगो है। ओलंपिक खेल कितने सालों में होते हैं बताओ? हर 4 साल में होते हैं ओलंपिक खेल। हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और युवा ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक भी होते हैं। ठीक है, अगला देखो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, स्थापना 1919 में हुई थी, वर्साई संधि द्वारा हुआ था। ठीक है, सदस्य देश है 187। उद्देश्य है मजदूरों के हितों की रक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ओपेक सुना होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो पेट्रोलियम की एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जैसे इराक है, ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है, वेनेजुएला है। ठीक है, इन सभी पेट्रोलियम नीति का समावेश करना और एकीकरण करना भाई। ठीक है, मूल्य को शिथिल करना, मूल्य को डिसाइड करना, ये इसका उद्देश्य है। हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 12। स्थापना कब हुई थी? 1960 में। अगला देखते हैं भाई कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट है ना। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। कहाँ? इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल भी बोलते हैं इनको। ठीक है भाई, वर्तमान में 54 देश है। 54, लास्ट में सबसे लेटेस्ट बना मालदीव। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शांति को, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है भाई, UNO बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। UNO के 6 प्रमुख अंग है भाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। सबसे इम्पोर्टेंट है UNO। संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। ठीक है, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य देश 193। काम क्या करती है भाई? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाता है, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को भली भांति जानना और अच्छे कानून का निर्माण करवाना। ठीक है। सबसे लेटेस्ट में जो सदस्य बना है ना, वो बना सूडान, दक्षिण सूडान 2011 में। कौन सा सदस्य बना ये? 193, 193वां सदस्य बना। ठीक है। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन फॉर चिल्ड्रन फंड। मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। ठीक है। यूनिसेफ सुना होगा ना, बहुत बार, अमेरिका में है भाई। स्थापना 1946 में हुई थी। उद्देश्य स्टार्टिंग में जब ये बनाया था 1946 में, तो इसका उद्देश्य आपको पता है 1945 में वर्ल्ड वार 2 हुई थी। तो वर्ल्ड वार 2 में जो तबाह हुए देश थे ना, उनमें बच्चों को और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य उपलब्ध करना इसका प्रारंभिक में उद्देश्य था। अभी काम क्या करता है? अभी करता है बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों में हिंसा में बचाव, शोषण, बाल श्रम में विरोध। ठीक है भाई। और बच्चों के अधिकारों की, मतलब मेनली जो ये काम करता है ना, वो माँ और बच्चों, इनकी हितों, ठीक है, इनका विकास और इनकी सुरक्षा, ये 3 काम करते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं ज़्यादा। हाँ भाई, आजकल परमाणु का बहुत चला हुआ ना। IAEA, वियना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। ठीक है भाई। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हिंदी में देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है। उद्देश्य क्या है? विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं हो कि 1945 की तरह कहीं जैसे जापान में परमाणु अटैक हुआ था ना, तो ऐसा होने से ये रोकता है। ठीक है। स्थापना 1957 में थी। 171 देश है, और जब ये बना था ना, तभी से भारत इसका सदस्य है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ो इसको। हाँ, ये देखो भाई, यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है। काम क्या करता है? शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति, सूचना और संचार माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। स्थापना 1945 में हुई थी। 195 देश हैं। ठीक है। और देखते हैं आगे। हाँ भाई, ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। ठीक है। मुख्यालय कहाँ? हेग कहाँ? नीदरलैंड। ठीक है। इसे विश्व न्यायालय के रूप में जाना जाता है। आखिरी में जो कुछ दलीलें ना ICJ में जाती है, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। टोटल सदस्य देश है 193। मुख्यालय हैग में। काम क्या है? जो 2-3 देशों के बीच में कानूनी विवाद होता है ना, तो उनको ये सुलझाने का काम करता है शांति से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। और ये कैसे, कितने, इनका जो टाइम पीरियड होता है ना भाई, 9 साल के लिए चुने जाते हैं। 9 साल के लिए। कौन चुनता है इनको? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। ठीक है। भारतीय न्यायाधीश जो अभी तक चुने गए हैं ना, वो नागेंद्र सिंह एक। ठीक है। ये पूछ लेते हैं भाई, अभी तक भारतीय 3 न्यायाधीश चुने जा चुके हैं। ठीक है। कहाँ पे? ICJ में। नागेंद्र सिंह, रघुनंदन और दलवीर भंडारी। ठीक है भाई। ये अभी भी है दलवीर भंडारी, दूसरी बार चुने गए हैं और 2026 तक रहेंगे। इसको छोड़ दो। ISJ, ये इम्पोर्टेंट है भाई। अपने गुड़गांव हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य क्या है? जीवाश्म ईंधन, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे ऊर्जा के नए सौर ऊर्जा, मेनली सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी लाना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। सदस्य देश कितने हैं? 96। सबसे लास्ट में कौन बना? हंगरी। स्थापना 2015 में हुई थी। भारत और फ्रांस के सहयोग से की गई थी। ठीक है भाई। महानिदेशक पूछ लेते हैं, अजय माथुर हैं, क्योंकि जो भारत में है ना उसका तो काफ़ी पूछते हैं। ठीक है। और देखते हैं। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। इनको भाई याद कर लेना, काफ़ी वर्ग क्वेश्चन आते हैं। विश्व के जितने संगठन हैं उनसे काफ़ी वर्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, याद कर लेना अपने। धन्यवाद भाई, आज के लिए इतना ही।